गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स का जेडी की डिजिटल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बेटा हम डिटरमिनेट्स आपके ग्रामर में हम पढ़ रहे थे, तो सेवरल जो है ये नेक्स्ट पॉइंट है। ये एक डिटरमिनर्स, इसको कैसे यूज़ करते हैं पहले इसका अर्थ जान लो। बहुत से। अब ये क्या है कि ये इसकी जो संख्या होती है ए फ्यू से और मैनी के बीच में होती है, यानी ये ए फ्यू से और मैनी के बीच वाला है। इसका जो अर्थ है वो ए फ्यू से मैनी के बीच का है, ना तो बहुत कम ना ही बहुत ज़्यादा, ये बीच का है सेवरल। तो इसका यूज़ जैसे न्यूमेरिकल है तो आप समझ ही जाइए कि ये काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन के लिए और प्लस प्लूरल नाउन के लिए होता है। सेंटेंस से समझेंगे किस प्रकार कि आई परचेज सेवरल books every year in physics in the subject of physics, यानी फिजिक्स के सब्जेक्ट से मैं प्रत्येक वर्ष कई बहुत सी किताबें, यानी मैनी बुक्स तो कोई ख़रीदता नहीं है ना, और ना ही फ्यू बुक्स, तो इसके अंदर आपको सेवरल बुक्स आएगा। जैसे several part of Rajasthan, several parts of Rajasthan there are lake of water, lake of ground water, तो इसके अंदर देखते हैं ये कई स्थान ऐसे हैं, बहुत से स्थान तो नहीं है लेकिन कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर राजस्थान के हिस्से में कई स्थान हैं, सेवरल पार्ट्स ऑफ राजस्थान देयर आर लैक ऑफ ग्राउंड वाटर। वहाँ पे देयर इज़ यूज होगा यहाँ पे, देयर इज़ लेक ऑफ ग्राउंड वाटर, तो वहाँ पे जो भूमिगत जल है, जो भूमि का जल है वहाँ पर कमी है। नेक्स्ट मैनी ऑफ द, देखिए हम बात करते हैं अब मैनी ऑफ द, तो यहाँ पर आपके आएगा प्लूरल नाउन। ठीक है, इसका अर्थ भी कई सारों से होता है, कई सारे, यानी किस प्रकार से होगा, मैनी ऑफ द पार्टिसिपेंट, मैनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स complaints against the director,
यानी बहुत से पार्टिसिपेंट ने कंप्लेंट करी अगेंस्ट द डायरेक्टर। फिर लिखेंगे मैनी ऑफ द cities are included under NGT प्रोजेक्ट। यानी बहुत सारी सिटीज़ जो हैं एनजीटी प्रोजेक्ट के में इंक्लूडेड की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाउ मैनी, यानी मैनी का प्रयोग हाउ के साथ किया जाता है, हाउ प्लस मैनी, यानी किसी नाउन की, ये नाउन का नंबर जानने के लिए, किसी नाउन का नंबर जानने के लिए, किस प्रकार से, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। ठीक है, फिर दूसरा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल। फिर लास्ट देखेंगे कि हाउ मैनी फ्रेंड्स यू हैव, हाउ मैनी फ्रेंड्स हैव यू, हाउ मैनी फ्रेंड्स हैव यू। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैनी का यूज़ हाउ के साथ किसी नाउन का नंबर जानने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है वेरियस। देखो वेरियस का यूज़ हिंदी में देखें तो ट्रांसलेशन यानी विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, यानी अगर आपको वेरियस यूज़ नहीं करना होता है तो आप यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में डिफरेंट काइंड ऑफ, विभिन्न प्रकार के यानी डिफरेंट काइंड्स ऑफ। तो हमें इसका मतलब ये हो गया कि ये काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए यूज़ होगा, काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए यूज होगा। कैसे, मोहन हैज़ वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स in his study room। Mohan has various kinds of books in his study room। उसके रूम में विभिन्न प्रकार की किताबें हैं।
देखिए, फिर वेरियस एनिमल्स आर फाउंड इन इंडिया। भारत में कई प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। इंडिया हैज़ वेरियस काइंड्स ऑफ कल्चर। ठीक है, तो ये हो गया आपके वेरियस का यूज़। वेरियस के यूज़ के बाद आता है देखिएगा, वेरियस के यूज़ के बाद आता है ईच एंड एवरी। ईच और एवरी, ये हटा देंगे। ईच एंड एवरी। ईच एवरी का यूज़ कैसे होगा? देखो, ईच का यूज़ तो होता है, वैसे दोनों का सिमिलर सिंगुलर यूज़। देखो, एक तो काउंटेबल नाउन, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर नाउन, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए यूज होगा। मगर कैसे? ईच का यूज जो होता है मोर देन टू। मगर इसमें एक बात है कि इफ़ यू नो द नंबर, इफ़ यू नो, यदि आप जानते हो द नंबर, इफ़ यू नो द नंबर, यदि आप संख्या के बारे में, नो द नंबर ऑफ नाउन, यदि आप संज्ञा की संख्या जानते हो, विच इज़ इन लिमिट, जो कि एक सीमा में है, तो आप ईच का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ईच मेंबर ऑफ द फैमिली will participate in this festival। ठीक है, तो ईच मेंबर ऑफ द फैमिली, एवरी मेंबर ऑफ फैमिली, आई थिंक ये सही नहीं है, क्योंकि जो फैमिली मेंबर है वो आई थिंक आपको पता है कि इसका उस फैमिली में कितने संख्या के मेंबर हैं, कितनी संख्या है मेंबर्स की, तो वहाँ पर आपको पता होता है कि इफ़ यू नो द नंबर और लिमिट में ही है तो आप ईच का यूज़ करें। लेकिन अगर आपको बोलना है एवरी, तो एवरी का यूज़ हो जाएगा एवरी का यूज़ होता है ग्रेट नंबर के लिए, अधिक संख्या के लिए। कैसे? दोनों का मतलब तो एक ही है, प्रत्येक, दोनों का मतलब तो एक ही है, प्रत्येक, मगर यहाँ पर थोड़ी लेस नंबर हो चलता है, यहाँ पर नंबर थोड़ा ज़्यादा है। जैसे एवरी पीपल या एवरी सिटीजन ऑफ द सिटी, एवरी सिटीजन ऑफ द सिटी मस्ट बी aware to their duties।
ठीक है। तो अब सिटी के अंदर पता है आपको, नंबर का भी पता है, लेकिन वो संख्या बहुत ग्रेट नंबर में है। तो एवरी सिटीजन, ईच सिटीजन नहीं आएगा क्योंकि वो लेस नंबर होने के लिए होता है। एवरी सिटीजन सही है, एवरी जो है वो डिटर्मिनर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट बैठता है, क्योंकि एवरी सिटीजन ऑफ द, अब सिटी का जो सिटीजन्स हैं, एवरी सिटीजन है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर इसका सिंगुलर में यूज़ होगा, जैसे आपको बता दिया काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर देखो यू कुड, इधर देखो, इधर एंड निदर। देखो ये एक क्या है कि ऑप्शनल डिटर्मिनर है। ऑप्शनल यानी दो में से एक, दो में से एक के लिए बातें होती है। इधर का मतलब दो में से, या तो ये या तो ये। ठीक है, ये पेयर भी होता है, कोरिलेटिव कंजक्शन भी होते ही हैं। तो आइदर और का भी यूज़ देखा है आपने, लेकिन केवल इधर का मतलब इनका यूज़ कैसे किया जाएगा, इधर ऑफ से। जैसे यू कुड आस्क इधर ऑफ माई पेरेंट्स, यू कुड आस्क इधर ऑफ माई पेरेंट्स। इसका मतलब माता या पिता में से एक से पूछ सकते थे आप। यू कुड आस्क, जैसे यू कैन हेल्प, यानी आप मदद कर सकते हो, यू कैन हेल्प इधर ऑफ द चिल्ड्रन, यानी दो बच्चे हैं यहाँ पर, ये समझ लो आप। यहाँ पर पेरेंट्स का मतलब भी दो है और इधर यहाँ पर बच्चे भी दो ही हैं, तो दो में से किसी एक की हेल्प कर सकते हो आप। आगे समझ में एक और देख लो, हाउसेज हैव बीन बिल्ट, हाउसेज हैव बीन बिल्ट इधर बिल्ट ऑन इधर साइड ऑफ द रोड, इधर साइड ऑफ द रोड, यानी घर जो है सड़क की एक तरफ बनाए गए हैं। दो साइड होती है रोड की, तो दोनों में से एक तरफ पे घर बनाए गए हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट किस प्रकार से है, निदर, यानी दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। निदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं। तो आप इसको ऐसे यूज करेंगे, निदर ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, निदर ऑफ देम। अब देखो यहाँ पर जो निदर का यूज किया गया है ना, दोनों में से कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर ये दो नहीं है, यहाँ पर मोर देन टू है, ये मोर देन टू है। मोर देन टू का मतलब दो से ज़्यादा लोगों के लिए, एक से ज़्यादा समझ लो आप, एक से ज़्यादा है, और दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है। तो लेकिन इसका मतलब ये उनमें से कोई भी नहीं है, एक भी नहीं आया। कैसे, नीदर ऑफ देम इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, कोई भी प्रेजेंट नहीं था। तो इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, नो वन
इज प्रेजेंट, जब भी वही सही है, बात वही है। ठीक है, आप कहेंगे कि नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट नॉट ब्रेक द रूल्स ऑफ दियर स्कूल। किसी भी, यानी कोई भी स्टूडेंट, नाइदर ऑफ स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो, तोड़ना नहीं चाहिए। मस्ट ब्रेक, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट मस्ट नॉट ब्रेक द, अब यहाँ पर ये नॉट है, ये हट जाता है क्योंकि निदर आ रहा है, कोई नहीं, स्टूडेंट को तोड़ना चाहिए रूल्स ऑफ द स्कूल। एक और देखो, निदर कैप्टन प्लेड वेल, निदर कैप्टन, निदर कैप्टन का मतलब दोनों में से कोई भी व्यक्ति नहीं खेला। प्लेड वेल, प्लेड वेल। ठीक है, तो ये आपका हो गया है न्यूमेरिकल डिटरमिनर्स का पार्ट। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव यानी मात्रा बताने वाले। अब देखिए, मात्रा बताने वाले तो ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात है कि अनकाउंटेबल होते हैं। अब अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल में देखो मैटेरियल नाउन भी आ जाता है, समझ रहे हो आप, मैटेरियल नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आ जाता है। यानी आपको इनका अध्ययन करने से पहले एक बार मैटेरियल नाउन पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन जो है वो मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं सम की। कुछ तो सम का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी करते हैं, जैसे गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी, थोड़ा पानी दो। कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा थोड़ा। गिव मी सम वाटर। ठीक है, दूसरा यू शुड गिव सम रेस्पेक्ट टू द एल्डर्स। अपन किसी से कह रहे हैं कि आपको थोड़ी बहुत इज्जत देनी चाहिए, थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट देनी चाहिए एल्डर्स को, सम रेस्पेक्ट। तो देखिए आपने मैटेरियल नाउन में भी और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी सम का यूज किया जाता है। और देख लो, अपन यूज कर लेते हैं कि वुड यू लाइक टू सम फूड, क्या आप कुछ भोजन लोगे? वुड यू लाइक टू सम फूड, या फिर राकेश हैज परचेज्ड सम राकेश हैज परचेज्ड सम, कोई भी अनकाउंटेबल ले लो जो कि मटेरियल है। क्या ले सकते हैं यहाँ पे? सम ऑयल, कुछ तेल, सम ऑयल।
तो यहाँ पे हमने देखा कि सम का यूज़ और पॉजिटिवली भी यूज़ किया जाता है। ध्यान रखना, इसका सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसको सकारात्मकता से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा।